बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरुदेव के अनुकंपा से, ईश्वर की प्रेरणा से और भगवान के कार्य हेतु उन्हीं के विचारों को लेके हम सब उपस्थित होते हैं समय समय पर। आपको पता ही है, गति कई दिवस से स्वामी हरिदासानंद जी भंडारे के बारे में आप लोगों को सूचित कर रहे हैं। दिन रविवार, डेट है 11 तारीख, जगह है सिसवा बाजार श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में। भव्य मंदिर है भगवान श्री रामचंद्र जी के। तो वहीं पर ये भोजन भंडारे लंगर की व्यवस्था की गई है। आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ वीडियो जाएगी, आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों को हम लोग स्वागत करते हैं इस भोजन भंडारे लंगर में। तन से, मन से, धन से आप सभी लोग सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये हमेशा के रहता है कि दीदी आपने हमें बताया नहीं। तो समय का भी अभाव है और हम लोग जा भी नहीं पाते हैं जगह जगह बताने। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको सूचित कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। आप सभी पधारिएगा और भोजन प्रसाद ग्रहण करिएगा और सत्संग विचार श्रवण करिएगा। तो ये कुछ सूचना थी, जो भंडारे का लंगर का जो सूचना है यही है। और उसका जो देखभाल, जो मैनेजमेंट है, जो आश्रम का देख रेख है, ये सब चीज़ स्वामी हरिदासानंद जी देखते हैं, वही करते हैं। उन्हीं से संपर्क करिएगा। तो सज्जनों, भगवान की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से सत्संग विचारों को लेके हम लोग उपस्थित होते हैं आप सभी के लिए। क्योंकि सब जगह तो व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, सब जगह नहीं जा सकता है, लेकिन मोबाइल भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप तक ये वीडियो उनके माध्यम से पहुंच जाता है। तो सज्जनों, इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर लिखा मानस में। वो कहते हैं कि गगने चढ़े रजपौन प्रसंगा, कीचे ही मील नीच जल संगा। वो लिखते हैं कि जैसे मिट्टी है हवा के संग करती है तो गगन की ऊंचाइयों को छू जाती है, लेकिन वही मिट्टी जब पानी का संग करती है तो कीचड़ का रूप धारण करती है। सज्जनों, बाबा ने मानस में बहुत सुंदर लिखा है कि गगन चढ़े रजपौन प्रसंगा, कीचही मील नीच जल संगा। कहीं ऊंचे कुल में, ऊंचे घरों में, बड़े पद प्रतिष्ठित लोगों में चले जाने से कोई महान नहीं बन जाता है। सज्जनों, महान व्यक्ति अपने कर्मों से ही बनता है। भागवत महापुराण के अंदर आता है, जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, जन्म लिए, प्रकट हुए, जिस भी शब्दों में आप सुनिए, लेकिन जिसके भाई बने, किसी के भतीजा बन गए, किसी के चाचा बने, किसी के ताऊ बने, किसी के पिता बने, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है और दुर्भाग्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व जिस कुल में, जिस घर में रहे, लेकिन उस घर में कभी वैराग्य आया ही नहीं। बड़ी दुख की बात है ये। लोग कहते हैं ना कि भगवान यदुवंशियों में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। सज्जनों, बड़ा दुख के साथ हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं पुराणों का अध्ययन करती हूँ तो उस पर विचार गहनतम हम करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि जो ऐसे परम सत्ता, जो निराकार है, साकार रूप में आया, जिस परिवार में आया, जिस घर में आया, जिनके बीच में भगवान रहे, लेकिन फिर भी
किसी के मन में वैराग्य क्यों नहीं आया, मन वैरागी क्यों नहीं हुआ। सज्जनों, यहां थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। अब चलते हैं पांडवों के वंशज में। पांडवों के वंशज में महारानी कुंती जैसी धर्मपरायणा स्त्री हैं, गंधारी जैसे तपस्विनी नारी जो शिव भक्तनी के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके परिवार में भी न ज्ञान उपजा न वैराग्य उपजा। ये दोनों से परिवार अछूता रहा। फिर ये दोनों परिवार कहाँ लिप्त रहा, कहाँ लगा रहा। बड़ा सोचने वाली बात है, विचार करने योग्य बात है। और शायद आप भी इन दो कुलों से प्रेरणा लीजिएगा, विचार करिएगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुल में कोई एक महान व्यक्ति होता है तो उसके वजह से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से परिवर्तन आता है। लेकिन सज्जनों, क्या भगवान श्री कृष्ण के परिवार में कोई परिवर्तन आया? आपस में सब लड़ मर गए, आप सभी जानते हैं। आखिर लड़ाई क्यों हुई, कारण क्या था? बड़ा सूक्ष्म है ये सब बातें, लेकिन विचार करने योग्य है। लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है जानते हैं? जहां अज्ञानता है, जहां अंधकार है। लेकिन वो तो स्वयं आदित्य के समान हैं। आदित्य, उनको आदित्य विष्णु कहा जाता है, जो सूर्य है, पूरे विश्व को रोशनी प्रदान करने वाला वो परमात्मा ईश्वर, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस बिरादरी में हम कह लेते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भगवान हमारी बिरादरी में आए थे, जिस जात गोत्र में आए थे, लेकिन उस जात गोत्र, उस बिरादरी में वैराग्य क्यों नहीं आया? ज्ञान का अभाव क्यों रहा? अंधकार क्यों रहा? क्योंकि वहां वर्चस्व की लड़ाई थी। सब कुछ समझने के बाद यही समझ आया कि जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे, जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया, जिस जगह पर वो आए, स्वयं योगी हैं, महायोगी हैं, योग पति कहे जाते हैं, योग में स्थित रहने वाले। लेकिन उनके परिवार में कोई वैरागी नहीं बना, कोई ज्ञानी नहीं बना। क्या कारण है? तो सज्जनों, एक ही कारण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं था। दोष उन लोगों में था क्योंकि उन्होंने सिर्फ अंधकार की तरफ बढ़ना आरंभ किया, प्रकाश की तरफ तो कदम ही नहीं बढ़ाए। और सज्जनों, यही कारण था कि इतना मारकाट हुआ। बाबा ने कहा ना कि गगने चढ़े रजपौन प्रसंगा, कीच ही मील नीच जल संगा। एक पानी का बूंद है। कहते हैं कि वही पानी हवा के संग करती है तो गगन की ऊंचाइयों को छूती है। लेकिन वही पानी जब, वही मिट्टी जब पानी का संग करती है तो कीचड़ का रूप धारण करती है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिएगा, क्योंकि वो थे भगवान के परिवार के लोग, वो थे भगवान उनके परिवार के, लेकिन उन लोगों के जीवन में सिर्फ कालिमा था, अंधकार था। भगवान से वो लोग कोसों दूर थे। लेकिन सज्जनों, वहीं पर जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े योगी थे, जो उनके चरणों का ध्यान करते हुए उन लोगों ने अपनी भक्ति को प्रगाढ़ किया, भक्ति की, मोक्ष को प्राप्त कर गए। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। बहुत से लोग साधु से मजाक करते हैं, बहुत से लोगों की आदत है मजाक करना, हर चीज उन लोगों को मजाक ही लगता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे, उनमें से एक ऐसा ही व्यक्ति था जो बड़ा मजाक करता था। एक दिन उनके घर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ।
दुर्वासा ऋषि वो ऋषि हैं जो श्राप भी बड़ा जल्दी देते हैं और आशीर्वाद भी बड़ा जल्दी देते हैं, और दोनों ही फलीभूत होता है। आशीर्वाद भी फलीभूत होता है और श्राप भी फलीभूत होता है। और वो दुर्वासा ऋषि भगवान द्वारकाधीश के आंगन में पधारे हैं, लेकिन उनके जो परिवार के लोग थे, उन लोगों ने, बहुत से लोग साधु संतों से मजाक करते हैं, तो उनका भी परिवार मजाक ही किया और कहते हैं कि उनका एक पुत्र था, साड़ी लहंगा पहना और अपने पेट पे कपड़ा बांध के दुर्वासा ऋषि के पास आया, और उस समय वो ध्यानस्थ थे, ध्यान करके ही उठे थे, आंखें खोले थे। उसी समय वो आया और कहता है कि हे महर्षि, क्या आप बता सकते हैं हमारे पेट में पुत्र है कि पुत्री है? मैंने गर्भ धारण किया है। सज्जनों, दुर्वासा ऋषि ताकते हुए, देखते हुए उन्होंने कहा, न पुत्र है न पुत्री है, ये लोहे का मूसर है और इसी से तुम सबका सर्वनाश होगा। सज्जनों, क्या दुर्वासा ऋषि इसीलिए उनके घर गए थे? नहीं, नियति वहां पर पहुंचाई उनको ले जाके। नियति पहुंचाती है, सब कुछ नियति में निर्धारित होता है। और इतना बड़ा श्राप मिला उनको, लेकिन भगवान ने सहज से स्वीकार किया। हालांकि वो विष्णु हैं, योगपति हैं, मायापति हैं, वो श्राप त्राप से बहुत ऊपर हैं। उन्हीं से श्राप बनता है, उन्हीं से आशीर्वाद बनता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये लोग उदंड हैं तो मेरे ही पुत्र हैं तो क्या है, मेरी ही संतानें हैं तो क्या, दंड तो मिलना ही चाहिए इन लोगों को। और सज्जनों, एक समय आया, बहुत पीड़ा के साथ वो लोहे का जो मूसर था वो पेट से किसी तरीके से बाहर निकला, और जब बाहर निकला तो बलराम जी ने कहा कि यही लोहे का मूसर है ना, जिससे मेरे कुल का नाश होगा, लाइए इसे हम कहीं ऐसे दूर फेंक के आएंगे कि ये कभी वापस नहीं आ सकता है। भगवान ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। बलराम जी लेके गए, उसको बुरादा करवा दिए। जो पेट से लोहे का मूसर जो निकला था उसको बुरादा बनाया गया। बुरादा बनाने के बाद वो सागर के किनारे गए और उन सागर में उसको फेंक दिए, डाल दिए। लेकिन सागर अपने कर्म धर्म से बड़ा ईमानदार है। सागर के अंदर जब कुछ जाता है तो सागर उसे बाहर निकाल के फेंक देता है लहरों के माध्यम से। आप देखिएगा, जब भी कुछ आप सागर में फेंकेंगे तो लहरों के माध्यम से वो वस्तु किनारे पे आपको मिल जाएगा। और ऐसा ही उस समय भी हुआ था। भगवान जो बलराम हैं, जो स्वयं शेषनाग हैं, शेष के अवतार में जन्म लिए हैं, बहुत प्रयास किए कि हम अपने परिवार को बचा लेंगे, लेकिन वो लोहे का मूसर बुरादा बना के और जब फेंके सागर में, तो सागर कुछ क्षणों के बाद अपने गर्भ में एक लहर उठा और उस लहरों के माध्यम से जो सागर के गर्भ में बुरादा गिरा था वो सब बाहर निकल के आया। और जैसे ही बाहर आता है तो वो एक पौधा बन गया, अंकुरित हुआ। सोचिए, बड़ा विचार करने वाली बात है ये। एक घास के रूप में उगा, और जब घास के रूप में उगा तो जब बड़ा हुआ तो उसके जो पत्ते थे वो तलवार की तरह बड़ी नुकीले थे। उस पत्तों के साइड साइड में एक धार सा था, जैसे तलवार पे धार होती है, उसी तरीके से। भगवान श्री कृष्ण एक दिन जाके देखे
और कहे कि दुर्वासा ऋषि का श्राप कोई कैसे हटा सकता है। और उसके बाद आप जानते हैं ना, लड़ाई का जो जड़ है वो अज्ञानता है, और अज्ञानता अंधकार में उपजता है, और अंधकार किसी भी प्रकार से आ सकता है, परिवार में, घर में, जीवन में। और वो अंधकार बन के आया मदिरा, वो अंधकार बन के आई पत्नी, स्त्री, नारी। और आप सभी जानते हैं कि कई सदियों से, युगों युगों से स्त्री के लिए लड़ाइयां होती हैं। उस परिवार में भी यही हुआ। भगवान के वंशज हैं, लेकिन भगवान जैसे वो लोग ध्यानस्थ नहीं होते थे, ज्ञानी नहीं थे, वैरागी नहीं थे, वैराग्य नहीं था। और यही कारण था कि वो ईड़ा नामक जो घास उगा था, उसी ने, सबने, अस्त्र शस्त्र तो मिला नहीं, सागर के किनारे तो घर था ही, महल बना था, और सबने एक एक डंडा तोड़ा और हाथ में लिया, और जैसे हाथ में लिया तो तलवार बन गया, और सबने उसी से एक दूसरे का मार काट किया। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का कुल का सर्वनाश होता है, यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। पर सीखने योग्य बात यह है कि भगवान भी यदुवंशी थे, लेकिन अभी वो बचे हैं, और उन्होंने अपने ही आंखों के सामने इन सबको मरते कटते देखा। उनके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है। सजनों, भक्ति करने से ये होता है, बुराई का रास्ता छूट जाता है, अच्छाई के रास्ता पर व्यक्ति बढ़ता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाता है, मृत्यु से अमृत की ओर जाता है। ये मिलता है भक्ति से। हर सही और गलत वो सोच पाता है, अच्छे और बुरे में वो भाग लगा पाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और सजनों, यहाँ पर यदुवंशियों का नाश हुआ, कहानी खत्म हुआ। लेकिन देखा जाए तो आज भी ज्ञान और वैराग्य कहाँ नहीं, क्यों नहीं उपजता है। बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसे जगह हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं आया, क्योंकि आज भी मन उन्हीं चीजों में लगा हुआ है जिस वजह से कुल का नाश हुआ था। आज भी मन वहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हम कुंती के परिवार में चलते हैं, पांडवों के परिवार में, जहां माता गंधारी जैसे शिव भक्तनी, शिव तपस्विनी, कुंती जैसे ध्यानस्थ, साधिका, साध्वी, ऐसी स्त्री जिस घर में थी, लेकिन वहां भी मन में कोई वैराग्य नहीं आया, मन में कोई ज्ञान नहीं आया। वहां भी यही हुआ, वहां भी कुल का नाश ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर भी छल था, कपट था, बेईमानी था। कुछ बात समझ नहीं आती थी, लेकिन बातों का अर्थ व्यक्ति कुछ और ही लगा के बैठ जाता था। और यहीं से अंधकार आरंभ होता है, यहीं से सर्वनाश आरंभ होता है। जब व्यक्ति कुछ के कुछ सुन ले, कुछ के कुछ समझ ले तो। और सजनों, दुर्योधन उसी में के एक था। उसको बहुत लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो समझने की स्थिति में नहीं था। अच्छी बात भी उसको गलत ही लगता था। कोई अच्छी बात भी कहता था तो उसमें भी वो अपनी षड्यंत्र से, कुबुद्धि के कारण वो गलत ही अर्थ उसका निकाल लेता था, और इधर उधर प्रचार प्रसार भी गलत ही करता था। तो सजनों, शिव भक्तनी, शिव तपस्विनी के पुत्र होते हुए भी कुल का नाश हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो धर्म है वह अधर्म को निगल जाता है एक दिन। लेकिन वहीं पर महारानी कुंती हैं, जो साध्वी है,
जिनके पुत्रों के जीवन में सिर्फ धर्म था और कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं इसके अतिरिक्त। और शायद इसीलिए वो लोग इस धरती पर आए थे, बुराई के अंत करने के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए। भगवान किसी ना किसी को तो भेज ही देता है नाश के लिए, और उन पांचों ने इन 100 का संहार किया। बहुत बड़ी बात है ये। और सिर्फ 100 का नहीं, पूरे विश्व युद्ध हुआ था और एक महासंग्राम हुआ। लेकिन सिर्फ खून खराबा, जहां से, जिस कुरुक्षेत्र से सिर्फ एक चित्कार निकल रहा था, बच्चे बिलख बिलख के रो रहे थे, उनका पिता उनसे दूर हो गया था। स्त्रियां छाती पीट पीट के रो रही थीं, मांग उजड़ चुका था, विधवा हो चुकी थी। लेकिन सजनों, अगर उस कुरुक्षेत्र की भूमि में कुछ था तो वो धर्म था, जो ये बता रहा था कि देखो, जब अधर्म का फन उठता है तो धर्म उसको कुचल देता है, उसका नाश कर देता है, उसका संहार करता है। और सजनों, उस महासंग्राम में सिर्फ 6 लोग बचते हैं, 5 पांडव और 1 द्रौपदी, क्योंकि ये धर्म युद्ध था। इसीलिए सजनों, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, लेकिन न कभी गलत सोचना चाहिए और ना ही कभी किसी को गलत सलाह देना चाहिए और ना ही किसी के साथ गलत करना चाहिए। ये बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व रखता है। संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। आप किसकी संगति में उठते बैठते हैं, आप किसकी संगति में रहते हैं, आपका खान पान का है, आपका रहन सहन का है, आपका आचरण कैसा है, इससे ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी लोग समझ जाते हैं। आपके उठने बैठने से वो समझ जाएंगे कि आप किस प्रकार के हैं, आपके जीवन में का है और का नहीं है। तो सजनों, इसीलिए एक स्त्री के कारण से विश्व युद्ध हुआ, पूरे विश्व के पटल पर एक महासंग्राम हुआ। और इधर एक साधु से, एक सन्यासी से, एक ब्रह्म ऋषि से मजाक करने के कारण से कुल का सर्वनाश हो गया। तो इन दोनों परिवारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लेना चाहें तो। कथा तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जो पूर्वज थे, जो उनका परिवार था, वो कैसे मरा आपस में। बहुत बार कथा सुनते हैं, भागवत कथा। लेकिन गहनतम विचार करिएगा, क्योंकि जहाँ अज्ञानता है वहीं पर लड़ाई होती है, क्योंकि वहाँ अंधकार है, वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। और जब कुछ दिखता नहीं है तो आपस में टकरार ही तो होगा। अंधेरे में आप कुछ ढूंढने जाएंगे और उस जगह से अपरिचित हैं तो आप कहीं भी जाके टकरा जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान जिस परिवार में थे, यदुवंशियों के परिवार में जन्म लिए, अवतार लिए, प्रकट हुए थे, जिस शब्दों में आप समझे, लेकिन क्या उन यदुवंशियों ने भगवान से ज्ञान वैराग्य प्राप्त किया? नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही प्राप्त किया। तो इसीलिए कुल का नाश हो गया। मजाक प्राप्त किए, बड़े लोगों को मजाक सूझता है, हर बात मजाक होता है, लेकिन वही मजाक उनके कुल का सर्वनाश तैयार करता है। इसीलिए सजनों, बड़ा सोच समझ के मजाक भी करना चाहिए, बड़ा सोच समझ के मुंह से कोई बात निकालना चाहिए, बड़ा सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए, बड़ा सोच समझ के किसी के पास उठना बैठना करना चाहिए। वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या जाके फैलाता है, क्या कर रहा है। इसलिए सजनों, ज्ञानी बनिए, वैरागी बनिए, क्योंकि जब तक ज्ञान वैराग्य जीवन में नहीं आएगा, भक्ति तो समझ आएगी ही नहीं। धूल में डंडा मारते रहिए, क्या फायदा।
हवा आएगी उस चिन्ह को भी मिटा देगी, वही बात है। लेकिन जो पांडवों का परिवार था वहां पर ज्ञान था, वैराग्य था, तो भक्ति थी, और जहां भक्ति है वहीं नारायण का वास होता है। साक्षात नारायण ही तो धर्म है, और अधर्म को निगल जाते हैं, धर्म को मिटा देते हैं, धर्म का नाश कर देते हैं। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कुंती के रूप में वहां पर उपस्थित थे, अर्जुन के रूप में उपस्थित थे, युधिष्ठिर के रूप में उपस्थित थे, और महारानी द्रौपदी के रूप में उपस्थित थे। जहां धर्म है वहीं भगवान अंकुरित भी होगा, वहीं पर आएगा। जहां अधर्म है उसको मिटा देगा, निगल जाएगा धर्म। तो इसीलिए सज्जनों, ज्ञानी वैरागी बनिए, नहीं तो नाश तो होना ही है। बुद्धि का भी नाश होता है, विवेक का भी नाश होता है, शरीर का भी नाश होता है, कुल का भी नाश होता है, परिवार का भी नाश हो जाता है। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो इन दो परिवारों से आप सीखिए, समझिए कि जो गलती वो लोग किए वो गलती आप मत करिए। जिस कुल में भगवान आए लेकिन उस कुल का सर्वनाश हुआ, ये बड़ी ही निंदनीय बात है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, कि भगवान जिस परिवार में आए लेकिन वो परिवार फिर भी ज्ञानी वैरागी नहीं बना, बुराई का पथ चुने। तो सज्जनों, इसीलिए चाहे भगवान का परिवार रहा, चाहे आपका परिवार है, चाहे किसी XYZ का परिवार है, अगर बुराई है तो उसका नाश तो होना तय है। अगर आप गलत रास्ते पर पैर रखे हैं तो आपका मिटना संभव है, असंभव नहीं है, मिट जाएंगे एक दिन। इसीलिए गगन चढ़ी रजपौन प्रसंगा, कीच ही मील नीच जल संगा। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा कि मिट्टी है हवा के संग करती है तो गगन की ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। तो सज्जनों, यही है कि आप किसकी संगति में जाते हैं, कहाँ आपका उठना बैठना है, किससे आप बातचीत करते हैं, किससे सलाह लेते हैं, इस पर बहुत कुछ आधारित होता है और बहुत कुछ इस पर निर्धारित भी होता है। संगत से गुण आत है तो संगत से गुण जात है। तो सज्जनों, इसीलिए आज हमें भगवान श्री कृष्ण के परिवार से प्रेरणा लेना होगा, बुराई के तरफ से अपना मुख मोड़ के अच्छाई की तरफ बढ़ना होगा, और भगवान से नित्य नियम प्रार्थना करनी होगी कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, और सब लोग आपके बन जाएं, आपके हो जाएं। इसी कामना, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और लास्ट में भी सूचना देती हूँ कि 11 तारीख दिन रविवार, समय 9 बजे का है, सुबह समय 9 बजे भोजन भंडारे की व्यवस्था की जा रही है। आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सेवा करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सेवा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। आप इसमें अपना सेवा करके धर्म और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए, धर्म के अनुगामी बनिए, और जहाँ भी हैं आप भगवान के कृपा पात्र बनने का प्रयास करिए। और मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय, वासुदेव की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय, नर और नारायण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।